Hello guys, welcome back to our new session and new lecture. फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों का तहे दिल से एक बार वापस हमारे सब्जेक्ट में हार्दिक स्वागत है। सुबह अर्ली मॉर्निंग फ्रेश होके वापस हम अपने अध्ययन कार्य के ओर आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में फ्रेंड्स एक नया चैप्टर शुरू किया था और उस चैप्टर का टाइटल था नेचुरल रिसोर्सेस। If you almost know about that, how many weightage of mark including the exam oriented point of view, हम लोगों को इनमें से कितने गुण का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ध्यान में रखना फ्रेंड्स, इस प्रकरण का वेटेज 3 मार्क का है। मिड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हम लोगों को विभाग सी के रिलेशन में परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, सेक्शन सी के अंदर इस चैप्टर का सबसे पहला पैराग्राफ ही हम लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है और वो क्वेश्चन क्या था वो आप लोग जानते हो। हम लोगों ने ये बात बोली थी कि भाई इम्पोर्टेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों को तो ये पहला पैराग्राफ आप लोगों को पॉइंट वाइज परीक्षा में लिखना है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान में रखना फ्रेंड्स। हालांकि इनमें से हम लोगों ने मीन बाय द वर्ड ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जाना था, डेफिनेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जाना था, अदर वर्ड्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जाना था, विच इज़ द मोस्ट, आप लोग ये भी कह सकते हो विच इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंसेस बाय द रिसोर्सेज, मतलब कि उसकी बड़ी सी अच्छी सी विशेषताएं भी क्या बन सकती थी। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डीपली डिस्कशन करने के बाद आज हम लोग जो क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है फ्रेंड्स यूजेस ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। अब हम लोगों को ये तो पता है कि किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट, कुदरत का कोई ऐसा पदार्थ या फिर कुदरत का कोई ऐसा तत्व जो हम लोगों की ह्यूमन नीड्स को बहुतायत मात्रा में फुलफिल कर सके, तब जाके वो बनता है रिसोर्सेज। तो इसी किसी भी प्रकार के इसी ऑब्जेक्ट को हम लोग रिसोर्सेज कह सकते हैं। लेकिन उपयोगिता की दृष्टि से रिसोर्सेज का क्या एक वजूद है, क्या एक महत्व है, और विच टाइप ऑफ यूजेस, किन किन प्रकार के उपयोग रिसोर्सेज के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हम लोगों के लिए। ध्यान में रखना, परीक्षा के अंदर भी हम लोगों को ये पूछा जा सकता है। यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, व्हाट इज़ द मीन बाय यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, विच टाइप ऑफ यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन इसके रिलेशन में पूछा गया तो ये कंटेंट आप लोगों को लिखना है। सबसे पहला सेंटेंस हम लोगों को यहाँ पर यह दिया गया है, Resources are useful to us in many ways. संसाधन हम लोगों के लिए अलग अलग तरीके से उपयोगी है। We learn about its role gradually at every stage of human life. मानव जीवन के हर एक विभाग में, मानव जीवन के हर एक क्षेत्र में, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में उसकी एक अलग सी भूमिका हम लोगों को दिखाई देती है फ्रेंड्स। हाँ, ध्यान में रखना। We learn about its role gradually at every stage of human life. ठीक है, all activities from agriculture to industries, all activities, जितनी भी प्रवृत्ति है फ्रेंड्स, all activities from agriculture, खेती से लेके उद्योग तक, ultimately depended on natural resources. प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो किस पर डिपेंडेड है? नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर ही डिपेंडेड है। Let us know more about it. चलिए कुछ ज़्यादा जानते हैं इसके बारे में। पहला वाला यूजेस, रिसोर्सेज एज अ फूड। स्रोत जो है वो हम लोगों की एक प्राइमरी नीड्स बनती है और वो प्राइमरी नीड्स क्या बनती है? एज अ फूड सप्लीमेंट्री के ऊपर। तो हम लोग सबसे पहले इस प्रकार के पदार्थ को महत्व देंगे, इस प्रकार के तत्वों को महत्व देंगे, इस प्रकार के एलिमेंट्स के साथ जुड़ना पसंद करेंगे जिससे हमारा फिजिकली आइडेंटिफिकेशन स्टेप हो सके, ग्रो अप हो सके और वो साथ में स्थिर रह सके, मतलब टिक सके। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत ही कहाँ से पैदा होती है? फूड सप्लीमेंट्री के बेसिस पे पैदा होती है। तो हम लोगों को यहाँ पर यही दिया गया है, various food requirements of man are complete by various resources. आदमी की खुराक की ज़रूरत विविध प्रकार के संसाधनों से ही पूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, कुदरती रीत से उगते फल, यह सबसे पहला। अब ध्यान से यहाँ पर आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखना फ्रेंड्स।
fruits grown naturally, various crops obtained through agriculture. एग्रीकल्चर के ज़रिए हम लोगों को मिलते हुए कृषि पाक, अलग अलग तरीके के कृषि पाक। दूसरी चीज़ मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, दूध और दूध के साथ उसकी बनावटें। एंड मीट मतलब मांस, obtained through domestic animals, fish and other aquatic animals from reservoirs, honey prepared by honeybees etc. are used as a food items. यहाँ पर तो हम लोगों को सिर्फ इतने ही एग्जाम्पल दिए गए हैं, लेकिन आप लोग इसके अलावा भी जितनी भी चीज़ें फूड सप्लीमेंट्री में इंक्लूड होती है वो सभी चीज़ें आप लोगों यहाँ पर लिख सकते हो. That is not compulsory to specify the word to write it about the question in the format of answer. ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आपको यही कुछ चीज़ें परीक्षा के अंदर लिखनी है. ठीक है, इसके अलावा भी आप लोगों को जो भी कुछ अगर ऐसी कोई सप्लीमेंट्री याद आए जिसके साथ जुड़ी हुई है तो आप लोग लिख सकते हो. तो मतलब हम लोगों को सबसे पहला स्टेप दिया गया है फ्रूट्स ग्रोन नेचुरली, कुदरती रीत से उगते फल हमारी फूड सप्लीमेंट्री है. वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन थ्रू एग्रीकल्चर, खेत से मिलते हुए विविध प्रकार के कृषि पाक. दूसरा स्टेप मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स. तीसरा स्टेप मीट ऑब्टेन थ्रू डोमेस्टिक एनिमल्स, फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम रिजर्वेरियस, मतलब कि पालतू पशुओं के पास से हम लोगों को जो भी कुछ चीज़ें अलग तरीके से मिलती है वो हम लोग एक नया स्टेप गिन सकते हैं. तीसरा स्टेप, ठीक है. इसके बाद चौथा स्टेप क्या है तो कि हनी प्रिपेयर्ड बाय हनी बीज एट्सेट्रा, मधमाखी जो हम लोग कह सकते हैं गुजराती भाषा में, उसके द्वारा बनाया हुआ मध हनी, तो वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूजेबल फूड सप्लीमेंट्री आप लोग कह सकते हो. तो ये सबसे पहला उपयोग था रिसोर्सिस का. इसके बाद दूसरा उपयोग हम लोगों को दिया गया है रिसोर्सिस एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. अब ऊपर के पैराग्राफ में ही हम लोगों को एक बात बोली गई है, वो बात क्या है तो कि भाई संसाधन जो एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्रीज तक जुड़ी हुई बातों को आप लोग कह सकते हो, मतलब खेती से लेके उद्योग तक. तो उद्योग का अगर वर्ड हम लोग जैसे ही सुनते हैं तब हम लोगों को पता चल सकता है कि उद्योग मतलब कुछ ऐसे रॉ मटेरियल पर कुछ खास प्रकार की प्रोसेस करके उनमें से कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है और वो प्रोडक्ट बाद में ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करता है. हाँ, फॉर एग्जांपल हम लोग क्लॉथ्स के बारे में बात कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग शेल्टर्स के बारे में बात कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग इतनी कितनी भी प्रोडक्ट्स है जो हमारी ज़रूरतों को सरलता के माध्यम से आगे चलाती है. तो इसी के बेसिस पे हम लोगों को सबसे पहला चाहिए कच्चा सामान किसी भी चीज़ को बनाने के लिए. ठीक है, रिसोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट्स, वुल, हाइड्स एंड मीट अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स, मिनरल्स, ऑरेज एक्सेट्रा. मतलब जंगलों से मिलती हम लोगों को अलग अलग प्रकार की चीज़ें, खेती के द्वारा उपलब्ध हो रही हमारी अलग सामग्री, पालतू पशुओं में से हम लोगों को मिलता हुआ ऊन, उसका चमड़ा, उसका मांस सॉरी नॉट अ मास्क. अभी यह कोरोना सीजन चल रहा है तो हम लोगों को सीधा यही ख्याल आता है, ठीक है, लेकिन नॉट अ मास्क फ्रेंड, मास्क, ओके. और मिनरल्स मतलब खनिज, ओरे अयस्क मतलब कच्ची धातु, ज़मीन से निकलती है किसी भी प्रकार की खनिज की कच्ची धातु, उसके बाद एक खास प्रकार के उस पर प्रोसेस होते हैं और उस प्रोसेस के बाद वो खनिज का शुद्ध स्वरूप हम लोगों को मिलता है. फ्रॉम द रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज, जो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग प्रकार के उद्योगों के लिए कच्चा सामान बनती है. ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर भी एक अलग से इसका यूज़ देखने को मिलता है रिसोर्सेज के बेसिस पे. और इसके बाद हम लोगों को बोला गया है रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज, यह तीसरा विकल्प है. संसाधन शक्ति संसाधन के हिसाब से, उसके तरीके से, उसके नज़रिए से. ठीक है, अब आप लोग कितनी भी चाहे फ्रेंड्स बात कर लो खेती की, कितनी भी चाहे बात कर लो आप इंडस्ट्रीज़ की, लेकिन इंडस्ट्रीज़ की और खेती का अगर हम लोग अभी मॉडर्न स्वरूप देखें तो मॉडर्न स्वरूप में हम लोगों को सबसे पहले दिखाई देती है मशीन्स. कितनी भी हैवी वेट मशीन हो, आपके पास कितनी भी परफेक्ट माइक्रो प्लानिंग वाली मशीन हो, लेकिन वो तब तक नहीं चल सकती जब तक उसको पावर ना दिया जाए, मतलब बिजली उसको पूर्त ना की जाए. तो बिजली की पूर्ति का हेतु भी रिसोर्सेज के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो इसी प्रकार के संसाधन के जिसके अंदर से
पावर जनरेट होती है, एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी के बेसिस पे अन्य उपकरण हम लोग चला सकते हैं, और उस उपकरणों को चला के हम लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें असेंबल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग उसको उपयोग में लेते हैं। ठीक है, तो मतलब ये तो बेसिक नीड हुई इंडस्ट्रीज़ के हिसाब से कि भाई आपके पास चलो कितनी भी बड़ी जगह हो, कितना भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कितनी भी आधुनिक मशीनें हो, लेकिन जब तक आपके अंदर वहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाले एलिमेंट्स नहीं होंगे तब तक आप लोगों को ये किसी भी प्रकार की चीज़ उपयोग में नहीं आने वाली है। तो सीधी सी बात है, हम लोगों को यूजेस ऑफ रिसोर्सेज के बारे में जानना है तो बेसिक यहीं से ही शुरुआत कर सकते हो। हालांकि बेसिक हम लोगों ने फूड से शुरुआत की थी, वो हमारी प्राइमरी नीड्स थी फ्रेंड्स। लेकिन अगर हम लोग प्रोग्रेसिव नीड की बात करें, हम लोग अगर डेवलपमेंट नीड्स की बात करें, तो हम लोगों के लिए ये एनर्जी रिसोर्सेज बेस बन सकता है, क्योंकि इसके ऊपर ही हम लोगों की इंडस्ट्रीज खड़ी हुई है। ठीक है, वी यूज़ कोल। हम लोग एनर्जी को लेने के लिए, एनर्जी को हम लोग प्राप्त कर सके, इसलिए हम लोग किस प्रकार के स्रोत का उपयोग करते हैं। वी यूज़ कोल मतलब कोलसा का उपयोग करते थे, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एट्सेट्रा एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल। ये डोमेस्टिक फ्यूल के नीचे आप अंडरलाइन करना। डोमेस्टिक फ्यूल का मतलब ये होता है कि हम लोग घर वपराश के अंदर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि उद्योगों में भी करते थे, और घर वपराश की जितनी चीज़ें थी उन चीज़ों को अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल रसोई की बात करें तो रसोई में भी इन एनर्जियों का उपयोग करते थे। ठीक है, कोल का उपयोग करते थे, नेचुरल गैस का उपयोग करते थे, आज की तारीख में भी होता है। We use coal, petroleum, natural gas, etc. as a fuel in industry as well as domestic fuel. Besides, ध्यान में रखना, besides energy can be generated. ठीक है, energy can be generated through solar insolation, wind, sea, waves, tides and ebbs or waterfall, etc. अब ऊपर के जो संसाधन है, ऊपर के जो एनर्जी के रिसोर्सेज है, वो एनर्जी के रिसोर्सेज को आप लोग बोल सकते हो ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज का मतलब ही क्या होता है, परंपरागत संसाधन, ऊर्जा शक्ति के। लेकिन हाल ही में इनोवेट हुए, हमारी जानकारी में कुछ सालों के अंदर ही उसका हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ और उसको हमने उपयोग में लेना शुरू किया। इस प्रकार के एनर्जी को आप लोग कह सकते हो नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज। अगर ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पूछा गया तो आप लोग ये लिख सकते हो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ठीक है, और हम लोगों को नॉन ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पूछा गया तो आप लोग लिख सकते हो सोलर इंसोलेशन, विंड, सी, वेव्स, टाइड्स एंड एब्स। ओके, सूर्य प्रकाश, पवन, समुद्र मोजा, भरती ओट और जलधोध। ठीक है, वाटरफॉल। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने एनर्जी रिसोर्सेज के बेसिस पे हम लोगों ने एक उसका मैनेजमेंट अलग से किया हुआ है। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रश्न बन गया हम लोगों का 3 मार्क में एज ए पर्टिकुलर 3 टाइप्स ऑफ सेगमेंट। 1 and 1 रिसोर्सेज एज अ फूड, second one resources as a source of raw material, and third one resources as a energy resources। ठीक है, परीक्षा में हम लोगों को अगर ये पूछा गया तो फ्रेंड्स आप लोगों को ऊपर का जो हम लोगों को इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया गया है, यू कैन स्किप इट। इसको आप लोग स्किप कर सकते हो, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। नॉट टू नेसेसरी टू नीड अबाउट द राइट द पैराग्राफ इन द सेंटेंस ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, सीधा आप लोग यहीं से सीख सकते हो रिसोर्सेज एज अ फूड, रिसोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, रिसोर्सेज एज एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, इन तीनों प्रकार के सेगमेंट में परीक्षा में एक मार्क हम लोगों को इसका वाइवर्सिफाइड होता है। तो ये एक प्रश्न हम लोगों के लिए बनता है फ्रेंड्स। इसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। जिस तरीके से यूजेस ऑफ रिसोर्सेज के हम लोगों ने 3 प्रकार देखे, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ फूड, एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, एज एनर्जी ऑफ रिसोर्सेज। इस तरीके से टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात कर सकते हैं। कितने प्रकार के रिसोर्सेज हैं, उपयोगिता के आधार पे रिसोर्सेज का प्रकार हम लोगों ने देखा। अब कितने प्रकार के ओरिजिनली रिसोर्सेज हम लोगों को देखने को मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सबसे पहले मालिकी के बेसिस पे, जिस पर हमारा व्यक्तिगत अधिकार हो सकता है, इस प्रकार के संसाधन, इसे आप कह सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सेकंड वन, ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी, वापस पुनः प्राप्यता के आधार पे हम लोग उसका दूसरा प्रकार गिन सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, वितरण के आधार पे। ठीक है,
ऑनरशिप के आधार पे, पुनः प्राप्यता के आधार पे और वितरण के आधार पे हम लोग रिसोर्सेज देखेंगे। मतलब हम लोगों को परीक्षा में शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पॉइंट में पूछा गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, तो आप लोग ये कह सकते हो कि 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। फर्स्ट वन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, सेकंड वन ऑन द बेसिस ऑफ फ्री अवेलेबिलिटी, थर्ड वन ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स। ठीक है, तो अब इसकी बात करेंगे। सबसे पहले इनिशियल वर्ड के साथ पूछा जाने वाला ये एक टेबल टाइप का क्वेश्चन आप लोग अपने सामने देख सकते हो। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के बेसिस पे इसके कितने प्रकार है, तो कि ओनरशिप के बेसिस पे इसके 3 प्रकार है। फर्स्ट वन इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड वन नेचुरल रिसोर्सेज, थर्ड वन ग्लोबल रिसोर्सेज। फर्स्ट वन इंडिविजुअल रिसोर्सेज, सेकंड वन नेशनल रिसोर्सेज एंड थर्ड वन ग्लोबल रिसोर्सेज। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोगों को ये एक टेबल टाइप क्वेश्चन परीक्षा में लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज किसे कह सकते हो आप लोग? सिंपल सी वाक्य रचना, सिंपल सा सेंटेंस हम लोगों को दिया गया है। यू कैन सी इट अबाउट द सेंटेंस ऑफ इजीएस्ट कंटेंट वे आउट ऑफ owned by an individual or a family। आपकी व्यक्तिगत या परिवार की जो मालिकी आप लोग प्राप्त करके बैठे हुए हो पहले से ही, उस प्रकार के रिसोर्सेज को आप इंडिविजुअल रिसोर्सेज बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल आपकी ज़मीन, लैंड, फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, आपका मकान एट्सेट्रा। इसके अलावा भी जिस प्रकार की चीज़ जिसके ऊपर आपका पारिवारिक या आपका व्यक्तिगत अधिकार हो, इस प्रकार की चीज़ों का वर्णन आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल दिए गए हैं। फर्स्ट वन लैंड, सेकेंड वन बिल्डिंग। ठीक है, इसके बाद नेशनल रिसोर्सेज ऑन्ड बाय अ कंट्री और अ रीजन। हमारे प्रदेश में या हमारे देश में उपलब्ध हुए संसाधन को हम लोग नेशनल रिसोर्सेज बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आर्मी हमारी नेशनल रिसोर्सेज है। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हम लोग जो भी कुछ चीज़ें विदेश में बेचते हैं, वो चाहे कोई एग्री प्रोडक्ट्स हो या चाहे कोई टेक्नोलॉजी हो या चाहे फिर हम लोगों का इंडस्ट्रीज़ का कोई प्रोडक्शन हो, ये कुछ भी चीज़ हम लोग बाज़ार में विदेश के अंदर बेचे तो हम लोगों के लिए ये नेशनल रिसोर्सेज बनता है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, ये सभी कुछ चीज़ यहाँ पर होगी और यहाँ पर उसको प्रोड्यूस करने के बाद, उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद, उसको असेंबल करने के बाद डिस्पैच होगी विदेश में, सेल होगी विदेश में, और उसके कारण हम लोगों को विदेशी करेंसी मिलेगी। विदेशी करेंसी मिलेगी तो हम लोगों का जो निजी पैसा है, हम लोगों का यहाँ पर जो इंडियन करेंसी है, वो पैसा मजबूत होगा और वो मजबूत होगा तो हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी तो आप लोग समझ सकते हो फ्रेंड्स कि महंगाई दर नीचे जाएगा। ये सभी कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं अभी इसलिए डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि धीरे धीरे इकोनॉमिक्स के सेगमेंट भी आने वाले हैं, तो इसके साथ जुड़ी हुई विचारधाराएँ भी आप लोगों को एक याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो आर्मी है, इंटरनेशनल ट्रेड है, ये हम लोगों के लिए नेशनल रिसोर्सेज है। ठीक है, इसके बाद आएगा ग्लोबल रिसोर्सेज कि भाई जिसके ऊपर तो पूरे विश्व का अधिकार हो, इस प्रकार के रिसोर्सेज। ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर। ऐसे संसाधन कि जिसका उपयोग मानव कल्याण के हित में हो रहा हो, वो चाहे दुनिया के भौतिक और अभौतिक ऐसी तमाम संपत्तियों का समावेश उसमें हो जाता है जिसका उपयोग मानव कल्याण के हेतु से होना चाहिए या फिर हो रहा है। मतलब रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ऑनरशिप ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ऐसे संसाधन, फॉर एग्जांपल सन, ग्लोबल संसाधन, ग्लोबल रिसोर्सेज कह सकते हो, विंड, ग्लोबल रिसोर्सेज कह सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के रिसोर्सेज को आप लोग कह सकते हो ग्लोबल रिसोर्सेज। तो ये ऑनरशिप के बेसिस पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन था, इसका वर्गीकरण था। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले यही एक पॉइंट सीखा है। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फ्रेंड्स पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज की डेट में सिर्फ फ्रेंड्स हम लोगों ने 2 टॉपिक्स छोटे छोटे देखे। ईजीएस्ट कंटेंट के वे आउट पॉइंट्स है, आप लोगों को आराम से अच्छे तरीके से याद रह जाएंगे। शांत मन से एक बार अच्छे तरीके से इसको पढ़ना, इसके बाद इसको आप लोग पॉइंट आउट करना, अपनी फेसबुक में लिखना, और लिखने के बाद इन दोनों क्वेश्चंस को 2 बार अगेन अपनी होमवर्क में रिपीट कर देना।
ठीक है, इसलिए आप लोगों को ये अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। दोनों ही क्वेश्चन कान खोल के सुनिएगा। यू विल कॉन्सेंट्रेट द लिसन दिस टॉक अबाउट फॉर मी। मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान में रखना। ये दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एग्जाम के ओरिएंटेड, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग कह सकते हो। 3 मार्क में ऊपर का क्वेश्चन यूजेस ऑफ रिसोर्सेज और 3 मार्क में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के अंदर इनिशियल वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने सीखे फ्रेंड्स। आई होप यू विल अंडरस्टैंड वेरी वेल एज गुड, ठीक है। आज की तारीख में सिर्फ इतना ही, वापस मिलेंगे तब ऑन द बेसिस ऑफ री अवेलेबिलिटी और ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण, स्टे सेफ, स्टे होम।